friends, this is Swati Srivastav. Welcome to my YouTube channel Electrical Engineering. Today topic is diode. What is diode? Diode is a semiconductor device which behave like a switch in power electronics. सेमीकंडक्टर डिवाइस को मटेरियल्स कौन कौन से हैं? जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। सेमीकंडक्टर्स में हम क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, पी और एन। पी और एन, ठीक है। पी क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव मतलब होल्स की डोपिंग की जाती है, पॉजिटिव्स की डोपिंग की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जिसमें हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहते हैं। जब इन दोनों को हम फैब्रिकेट करते हैं तो इनके बीच में एक लेयर बन जाता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ के जो पॉजिटिव लेयर से यहाँ के नेगेटिव लेयर से कंबाइन हो जाते हैं और एक कैपेसिटर की तरह एक लेयर का कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, एक लेयर का निर्माण कर देते हैं। तो ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। दिस बिहेव लाइक अ कैपेसिटर। दिस इज पी लेयर एंड दिस इज एन लेयर। इन दोनों के बीच जो वोल्टेज इस लेयर्स को हम मतलब कम करने के लिए जितना वोल्टेज लगता है, या तो पॉजिटिव मतलब ऐसा कुछ किया जाए कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है इस लेयर के इस साइड आ जाए और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस लेयर के इस साइड आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बोलते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं। जब यहाँ पर पॉजिटिव पोलरिटी को पुश किया जाता है और नेगेटिव पोलरिटी को यहाँ से पुश किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड वोल्टेज कहते हैं। और दूसरा होता है यहाँ पर पॉजिटिव पोलरिटी के साथ में छोटे मतलब माइनॉरिटी में नेगेटिव चार्ज भी रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। सेम सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं मतलब नेगेटिव पोलरिटी रहते हैं, बट माइनॉरिटी में क्या रहते हैं? पॉजिटिव पोलरिटी भी रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर नेगेटिव पोलरिटी को इंजेक्ट करें और यहाँ पर पॉजिटिव पोलरिटी को इंजेक्ट करें तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ये बढ़ता जाता है। क्या होता है? यहाँ पर पी का ये वाला डिप्लेशन लेयर बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि इस माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण और यहाँ पर पॉजिटिव होल्स के कारण करेंट फ्लो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिवर्स वोल्टेज कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स वोल्टेज के कारण यहाँ करेंट फ्लो होने लगता है, जिसका डायरेक्शन कैसा होगा? यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। और फॉरवर्ड वोल्टेज में अगर हम अप्लाई करते हैं पी और एन, दिस इज़ पी एन एंड दिस इज़ एन, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में करेंट फ्लो होता है। इसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड वोल्टेज कहते हैं। दिस इज़ फॉरवर्ड वोल्टेज ब्रेकडाउन। फॉरवर्ड वोल्टेज के कारण फॉरवर्ड वोल्टेज के कारण यहाँ क्या होता है? डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाता है फॉरवर्ड वोल्टेज के कारण। तो यहाँ फॉरवर्ड वोल्टेज कहा जाता है। अब देखिए इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। इसका सिंबल कैसा होता है? देखिए यहाँ पर पी लेयर है और दिस इज एन लेयर। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। दिस इज सिंबल ऑफ दिस इज सिंबल of diode. This is anode point and this is cathode. This is positive और this is negative. इसका अगर हम वी कैरेक्टरिस्टिक देखें, अगर यहाँ पर हम बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं और यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो यहाँ का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पुश टू दिस लेयर एंड दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पुश टू दिस लेयर। तो बहुत ही कम वोल्टेज में इसका अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, दिस इज़ आई एक्सिस एंड दिस इज़ वी एक्सिस। अगर हम यहाँ पर वोल्टेज वी अप्लाई करें तो यहाँ पर पॉजिटिव लेयर्स के कारण और यहाँ पर नेगेटिव लेयर्स के कारण एक करेंट फ्लो होगा इन दिस डायरेक्शन। करेंट का डायरेक्शन कैसा होगा? ये वाला डायरेक्शन रहेगा। तो एक इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा, जिसको यहाँ पर जब वोल्टेज लेवल थोड़ा हाई होता है इसको हम क्या कहते हैं? कट इन वोल्टेज कहते हैं।
क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज कहते हैं। ये जो कट इन वोल्टेज है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट रहता है और जर्मेनियम के लिए कितना रहता है, 0.3 वोल्ट रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज कहते हैं। ये जो ड्रॉप है इसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो इस तरह से एक कैरेक्टरिस्टिक मिलता है जब हम पी लेयर में पॉजिटिव साइड में प्लस बैटरी का प्लस कनेक्ट करते हैं और यहाँ बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करते हैं। अगर हम इसके रिवर्स करें, ठीक है, इससे रिवर्स करें, यहाँ पर जो बैटरी टर्मिनल है इसको हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ नेगेटिव पोलैरिटी एंड दिस इज़ पॉजिटिव पोलैरिटी। तो यहाँ पर जो होल्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे यहाँ के माइनस से, और यहाँ के जो माइनस है इधर से आने वाले प्लस से कंबाइन हो जाएंगे। बट यहाँ पर जो माइनॉरिटी में नेगेटिव चार्जेस है और यहाँ पर माइनॉरिटी में पॉजिटिव चार्जेस है, इनका जो अमाउंट है वो कुछ वोल्टेज के बाद में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर एक माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण इस डायोड में हमेशा एक करंट फ्लो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इस करंट को हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है, रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं। अब ये वाले जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के बाद क्या हुआ देखिए, जो एक वोल्टेज के बाद में एकदम से यहाँ पर करंट जो है वो हाई फ्लो होने लग गया। दिस इज़ करंट एक्सिस इन रिवर्स डायरेक्शन, दिस इज़ हाई एक्सिस। ठीक है, तो इस वाले वोल्टेज में, इस वाले वोल्टेज के बाद में करंट एकदम से अब्रप्टली जो है वो इंक्रीज़ हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, एवलेंच ब्रेकडाउन। दिस इज़ अवर एवलेंच ब्रेकडाउन। क्या है ये, हमारा एवलेंच ब्रेकडाउन है। यहाँ पर क्या हो गया, एवलेंच ब्रेकडाउन हो गया। इस तरह से जो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक बनता है, ये डायोड का वी कैरेक्टरिस्टिक है, ये डायोड का सिंबल है। एंड दिस इज डायोड, पी डायोड एंड एन डायोड, पी जंक्शन एंड एन जंक्शन। ये टू लेयर वन जंक्शन रहता है। क्या रहता है, टू लेयर वन जंक्शन। अब देखिए, अगर इस डायोड में हम, ये डायोड है पी और एन डायोड है, दिस इज़ पी और एन डायोड, ये मान लो फॉरवर्ड बायस्ड में है। क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड में है। अगर हम इसमें फॉरवर्ड बायस हटा दें तो क्या होगा। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इन द एक्सिस। ये हमारा करंट एक्सिस है, दिस इज़ करंट। अगर हम इनका वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, देखिए, अगर ये फॉरवर्ड वोल्टेज है तो यहाँ से इस कैरेक्टरिस्टिक के बाद दिस इज़ आई एंड दिस इज़ आई एंड दिस इज़ वी। इस कैरेक्टरिस्टिक के बाद क्या होगा, 0.7 के बाद करंट हमेशा फ्लो होता रहेगा। तो ये मान लो फॉरवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा करंट फ्लो होगा और वोल्टेज का लेवल क्या रहेगा, हमेशा डाउन रहेगा, मतलब 0.7 या 0.3 रहेगा अकॉर्डिंग टू सिलिकॉन। अब देखिए, ये इस तरह से रहेगा वोल्टेज, और पावर क्या रहेगा, पावर पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि P इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, तो पावर की वैल्यू यहाँ होगी। दिस हैचिंग एरिया इज पावर फॉर फॉरवर्ड वोल्टेज। अगर हम यहाँ पर वोल्टेज का लेवल डाउन कर दें या जीरो कर दें तो क्या होगा, धीरे धीरे डाउन कर देंगे इस तरह से, तो क्या होगा, करंट भी कम होगा, क्योंकि वोल्टेज डाउन हो गया, मतलब रिवर्स वोल्टेज यहाँ अप्लाई हो गया, यहाँ जीरो हो गया, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस तरह से जीरो हो जाएगी करंट की वैल्यू। और जीरो होने के बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव लेयर्स हैं,
और यहाँ नेगेटिव लेयर्स है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव लेयर और नेगेटिव लेयर के कारण चार्ज जो ऑसिलेट होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर, क्योंकि यहाँ पर लेयर्स बनाना है, इनको प्लस और माइनस मिक्स होंगे, तो जीरो होने के बाद ये क्या होगा, नेगेटिव में भी जाएगा, मतलब इस तरह से नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में जाने के बाद ये पॉजिटिव में भी मतलब थोड़ा अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगा। ये जो लेयर्स है अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगा इस तरह से। नेगेटिव में जाने के बाद ये 1/4 मान लो ये रिवर्स करंट है IRM, उसके बाद ये पॉजिटिव साइड जाएगा या नेगेटिव साइड चला जाएगा। ये जो जब हमारा करंट रिकवर कर रहा है, ठीक है, जब डायोड का करंट रिकवर कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिकवरिंग टाइम कहते हैं। ये हैचिंग एरिया जो है ये स्टोर्ड चार्ज है, दिस इज अवर स्टोर्ड चार्ज स्टोर होता है यहाँ पर। क्यों चार्ज स्टोर होता है, क्योंकि ये लेयर है, यहाँ पर हैचिंग एरिया जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक लेयर है, ठीक है। ये एक कैपेसिटर में वर्क करेगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे और यहाँ पर क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। तो यहाँ पर करंट स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड होने के बाद इस पोलैरिटी के अगेंस्ट में, मैं यहाँ प्लस और माइनस है तो इसके अगेंस्ट में प्लस और माइनस क्रिएट हो जाता है, मतलब यहाँ रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। तो वोल्टेज कैसे क्रिएट होगा, देखिए करंट जो है ये अप हुआ, यहाँ से यहाँ तक के करंट क्या हो गया, अप हो गया, मतलब यहाँ फॉरवर्ड चार्ज जो है वो रिवर्स चार्ज में स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद यहाँ पर जो है ये हमारा वोल्टेज कहाँ पर अप आएगा, इस डायरेक्शन में अप आएगा। जब करंट की वैल्यू कम होगी तब हमारा वोल्टेज लेवल अप होगा। अप होने के बाद में ये इस तरह से डाउन हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, लीकेज, ये वाला जो लीकेज करंट के कारण जो ये वोल्टेज है, यही लीकेज करंट में हमको जो वोल्टेज मिल रहा है ये वो वोल्टेज है। अब देखिए पावर यहाँ पर ये दोनों प्लस हैं, करंट भी प्लस है और वोल्टेज भी प्लस है, तो पावर भी इस तरह से हमको मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए पावर में यहाँ पर करंट नेगेटिव है, ये वोल्टेज हमको इस तरह से मिलेगा, वोल्टेज इस तरह से मिलेगा। अगर यहाँ पर हमारा करंट का वैल्यू ज़ीरो हो रहा है, यहाँ पर हमारे करंट का वैल्यू, हमने यहाँ वोल्टेज क्या किया, फॉरवर्ड वोल्टेज ज़ीरो कर दिया, दिस इज़ अवर फॉरवर्ड वोल्टेज। ताकि यहाँ टर्मिनल में, इस टर्मिनल में वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। बस इस टर्मिनल में ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्टोर्ड चार्ज है, तो ये यहाँ जाके हमारा ज़ीरो होगा। जब मैक्सिमम करंट मिलेगा तो वोल्टेज की वैल्यू हमारी ज़ीरो होगी। इस तरह से हमको वोल्टेज का ग्राफ मिलेगा। और जब ये करंट जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगा, मतलब चार्ज को रिलीज़ करेगा। ये जो रिवर्स रिकवरी टाइम है ये दो पार्ट्स में, टी और ये टी बी में है। मतलब टी ए में क्या होगा, चार्ज जो है वो स्टोर हो रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक के हमारा चार्ज मैक्सिमम जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और इस तरह से हमको वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। दिस इज़ अवर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इस तरह से हमको वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए इसमें पावर ड्रॉ करते हैं। पावर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये प्लस है और ये प्लस है, तो पावर हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक के पावर पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ देखिए करंट का नेगेटिव है मगर वोल्टेज का पॉजिटिव है, तो पावर का ग्राफ भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमको पावर का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो पावर का ग्राफ हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। इस तरह से ये पावर का ग्राफ मिला, ये करंट का ग्राफ मिला और ये वोल्टेज का ग्राफ मिला। एग्जैक्टली आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज
मतलब यहाँ पर जो करेंट है ये रिकवर कैसे करता है, ये पोर्शन को समझना ज़रूरी है हमारा कि पावर कैसे रिकवर करता है। आइए एक बार फिर से समझते हैं कि पावर कैसे रिकवर करता है। देखिए ये जो है हमारा पी है और यहाँ पर क्या है, एन है। अगर हम यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी ऐड करते हैं और यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी ऐड करते हैं तो ये एवलेंच ब्रेकडाउन होते हैं, सॉरी यहाँ पर लेयर्स बनता है। ठीक है, पहले से लेयर्स बना हुआ है, यहाँ प्लस का और यहाँ पर माइनस का। जैसे हम पॉजिटिव अप्लाई किए तो ये जो प्लस है ये इस साइड चला जाएगा और ये माइनस इस साइड चला जाएगा। मतलब एक वोल्टेज को, फॉरवर्ड वोल्टेज को ये ब्रेक करता है और एक करेंट फ्लो होता है। जब हम यहाँ पर वोल्टेज को हटा देंगे, ठीक है, जब ऑफ करने के समय हमने क्या किया, यहाँ पर वोल्टेज को ही हटा दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर ब्रेक हुआ था ये फिर से बनेगा। फिर से बनने के लिए यहाँ स्टोर्ड चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ डिप्लेशन लेयर पूरी तरह ख़त्म हो गया, यहाँ से ऐसे ऐसे करंट फ्लो होने लग गया था। अब जैसे हमने यहाँ पर वोल्टेज हटाया, यहाँ डिप्लेशन लेयर पी और एन के बीच में फिर से बनेगा। उसके लिए क्या होगा, चार्ज स्टोर्ड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में स्टोर्ड होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो ये जो पहले लगा हुआ था यहाँ प्लस माइनस, उसके रिवर्स डायरेक्शन में स्टोर्ड होगा। यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, मतलब करेंट की वैल्यू हमारी जीरो होगी। यहाँ पर करेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। पहले हमने वोल्टेज को हटाया, फॉरवर्ड वोल्टेज को हटाया, हमारी करेंट की वैल्यू जो है वो इस तरह से जीरो हो गई। पहले करेंट फ्लो हो रहा था IF, ये ज़ीरो हो गया। अब उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज स्टोर्ड होगा। चार्ज स्टोर्ड होने के लिए यहाँ पर करेंट को इस साइड ही फ्लो होना रहेगा। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस स्टोर्ड होता रहेगा तब तक के हमारा वोल्टेज जो है, यहाँ पर करेंट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और जब पिक हो जाएगा तो यहाँ पर एक लेयर फॉर्म होगा, दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ माइनस। यहाँ जब ये पिक डायरेक्शन में करेंट है, दिस इज़ I एंड दिस इज़ V। तो V कब हमको जीरो मिलेगा, यहाँ पर जब करेंट पिक में जाएगा तो हमको वोल्टेज भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। हमको वोल्टेज क्या मिलेगा, यहाँ पर जीरो मिलेगा। वोल्टेज जो है वो इस तरह से हमारा जाएगा। जब हमारा करंट जो है यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ फॉरवर्ड वोल्टेज है, नॉर्मल में है, जब यहाँ वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज हटा दिया गया तो ये क्या करेगा, अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगा जब तक कि यहाँ पर मैक्सिमम करंट फ्लो हो ना जाए। जब यहाँ मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज फॉर्म हो जाएगा, एक डिप्लेशन लेयर बन जाएगा। डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। और कम कहाँ कम होगी, यहाँ पर 1/4 IM कम होगी। जब 1/4 RM, मतलब ये RM IRM है, रिवर्स मैक्सिमम रिवर्स करेंट है, इसका 1/4 हो जाएगा तो हमें वोल्टेज यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर से अब वोल्टेज का ग्राफ देखिए, फॉरवर्ड वोल्टेज हमको कम मिल रहा है, कम के बाद यहाँ पर क्या मिल रहा है, जब करेंट की वैल्यू रिवर्स में चली गई तब हमको क्या मिलेगा, वोल्टेज जीरो मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वोल्टेज हमको यहाँ पर जीरो मिलेगा। उसके बाद जब करंट नेगेटिव जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, हमारा हाई हो जाएगा। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद में वोल्टेज टर्न्स टू नेगेटिव साइड। ये जो हमारा ग्राफ रहता है नेगेटिव साइड का, ये वही ग्राफ है। ये वाला जो आपको ग्राफ मिलता है नेगेटिव साइड का, VI कैरेक्टरिस्टिक में रिवर्स लीकेज वोल्टेज करंट किस कारण से मिलता है, इस रिवर्स वोल्टेज के कारण मिलता है। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको शो किया गया है। अब देखिए डायोड जो है वो कितने टाइप के होते हैं। डायोड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से डायोड होते हैं, फर्स्ट होता है जनरल पर्पस डायोड, और दूसरा क्या होता है, इस फास्ट रिकवरी डायोड, और थर्ड होगा स्कॉटकी डायोड।
जनरल पर्पज़ डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम है, ये वाला जो टाइम है, इसको हम दो पार्ट्स में, ये हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम है जब करेंट की वैल्यू 0 हो रही है और यहाँ पर चार्ज स्टोर हो रहा है। दिस इज़ अवर स्टोर्ड चार्ज। ये स्टोर्ड चार्ज क्या होगा, चार्ज का टाइम कितना होगा, स्टोर्ड चार्ज का 25 माइक्रोसेकेंड रहेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, जनरल पर्पस डायोड कहते हैं। और इस डायोड की रेटिंग जो होगी, करेंट की रेटिंग 1 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच में रहेगी और वोल्टेज रेटिंग कितनी रहेगी, 5 से 5000 किलो वोल्ट के बीच में रहेगी। इसका यूज़ करते हैं बैटरी चार्जर में। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, बैटरी चार्जर में। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। और फास्ट रिकवरी क्या होता है, फास्ट रिकवरी डायोड, इसमें जो टाइम रहेगा, रिवर्स रिकवरी टाइम जो रहेगा, TRR कितना रहेगा, 5 माइक्रोसेकेंड रहेगा। मतलब ये बहुत जल्दी रिकवर करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, फास्ट रिकवरी कहेंगे। और करेंट की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 एम्पियर से 1000 एम्पियर के बीच में रहेगी। और वोल्टेज की रेटिंग कितनी रहेगी, 50 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक की रहेगी। इसका यूज़ करते हैं चॉपर में, SMPS में, स्विच मोड पावर सप्लाई और इंडक्शन हीटिंग में। और ये जो स्कॉटी डायोड है इससे ये रिवर्स साइड में वर्क करता है। मतलब इसका यूज़ होता है मेटल और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। मतलब जहाँ पर मेटल और सेमीकंडक्टर डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रहेंगे और ये मेटल रहेंगे। तो इसमें अवॉइड किया जाता है कि मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण, मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करेंट फ्लो ना हो। तो वैसी जगह स्कॉटकी डायोड का यूज़ किया जाता है। इसका वोल्टेज रेटिंग रहता है 100, रिवर्स वोल्टेज रेटिंग रहता है, ठीक है, 100 वोल्ट रहता है, ताकि ये रिवर्स वोल्टेज है। और करेंट रेटिंग रहेगा 1 एम्पियर से 300 एम्पियर के बीच में। ये फॉरवर्ड करेंट रहता है, क्योंकि फॉरवर्ड करेंट ही इसमें यूज़ किया जाता है। रिवर्स करेंट को नहीं, इसमें अच्छा नहीं माना जाता है कि इसमें रिवर्स करेंट फ्लो हो। डायोड में जो रिवर्स करेंट है, जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किए, करेंट अप्लाई किए, फॉरवर्ड करेंट फ्लो हुआ, ये नॉर्मल है। बट अगर हम रिवर्स करेंट अप्लाई करते हैं, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसमें, तो एक करेंट फ्लो होता है जो कि रिवर्स होता है। तो ये रिवर्स करेंट जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज होता है। तो ये किसी भी रजिस्टेंस से इसको लिमिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये जो रिवर्स करेंट है इसको हम रजिस्टेंस से लिमिट नहीं कर सकते। ये जो है ये पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को डैमेज ही करेगा। अब देखिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। जो हमारा जो रिलेशन था TRR, TA और TB, इन लोगों का जो रिलेशन था इसको देख लेते हैं। TATB का ग्राफ कैसा था, कुछ इस तरह से था। ये करंट का ग्राफ था, इस तरह से करंट आया हुआ था और यहाँ पर 1/4 IM में ये 0 हो रहा था। मतलब यहाँ पर यहाँ जाके इसके बाद जाके 0 होगा IRM। इसका ग्राफ देखते हैं। ये हमारा क्या है, स्टोर्ड चार्ज है। तो पिक इन्वर्स करेंट कैन बी, IRM क्या हो जाएगा, IRM इज इक्वल्स टू TA DI/dt। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट हो रहा है। इसको हम देखेंगे, ये क्या है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट है। दिस इज़ अवर DI/dt। और ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, TA इंटू DI/dt। दिस इज़ IRM, ये हमारा क्या है, दिस इज़ IRM। तो हम IRM इंटू TA इंटू DI/dt लिख सकते हैं। अब ये स्टोर्ड चार्ज, ये पूरा जो हैचिंग एरिया हमारा क्या है, स्टोर्ड चार्ज है। स्टोर्ड चार्ज को हम क्या लिखेंगे, QR। QR इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 IRM इंटू TRR। ये जो टोटल है ये हमारा टाइम कितना है, TRR है। अगर हम IRM इंटू TRR डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये
हैचिंग एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर हम मान लें TRR इज़ वेरी वेरी इक्वल टू TA और यहाँ पर पुट कर दें, कौन सी इक्वेशन में पुट कर दिया जाए इसको, इस वाले TA वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जाए तो क्या होगा, IRM फ्रॉम इक्वेशन नंबर इफ़, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा, IRM इज इक्वल्स टू TRR DI/dt। यहाँ से अब इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कर सकते हैं, 2QR डिवाइडेड बाई TRR इज इक्वल्स टू IRM। ठीक है, यहाँ स्मॉल r ही लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। तो TRR इज इक्वल्स टू 2IRM, सॉरी ये 2 भी हटेगा, अब देखिए इन दोनों को इक्वेट कर दें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर दें तो क्या होगा, TRR DI/dt इज इक्वल्स टू 2Q इंटू TRR। TRR इधर साइड शिफ्ट कर दें, 2Q अपॉन DI/dt, DI/dt। तो TRR इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2Q अपॉन DI/dt। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया रिवर्स रिकवरी टाइम का। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम। अब इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर रिवर्स रिकवरी करेंट जो इसमें रखें तो क्या होगा, IRR इफ IA इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू TIRR, तो हम क्या लिख सकते हैं, IRM की जगह में IRR भी लिख सकते हैं, रिवर्स रिकवरी करेंट। इसमें TRR की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, IRR इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2Q अपॉन DI/dt। ये जो इक्वेशन अपन ने यहाँ पर डिराइव किए हैं इस इक्वेशन से हमने ले लिया है इसको। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन डिराइव किए हैं इसी इक्वेशन से TRR की वैल्यू ले लिए हैं इंटू DI/dt। अब यहाँ पर DI/dt एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो TRR इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट 2Q इंटू DI/dt, DI/dt। ये हमारा इक्वेशन हो गया रिवर्स रिकवरी करेंट के लिए। तो ये वाला जो इक्वेशन है दो है, TRR इज इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट 2QR अपॉन DI/dt और एक रिवर्स रिकवरी करेंट है अंडर रूट 2Q इंटू DI/dt। ये दोनों जो है ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे। यहीं पर हमारा डायोड का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।